गुड आफ्टरनून। प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की विषय वस्तु है भूगोल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विश्व का राजनीतिक भूगोल आपके सामने है। विश्व के राजनीतिक भूगोल से पूरे विश्व के सभी देशों को आप एक समझ विकसित कर सकते हैं। समुद्र कहाँ पे है, देश कहाँ पे है। बट इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें एक लाइन जो दिखाई दे रही है, छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को समझना पड़ेगा ये क्या है, क्योंकि इसी लाइन के हिसाब से हर देश की लोकेशन सेट होती है। कौन सा देश कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर बसा हुआ है। तो हमारा देश इंडिया है, कितने देशांतर पर है, कितने अक्षांशीय रेखा पर है। ये जानकारी अगर हमें प्राप्त करना है तो उससे पहले हमें देशांतरीय रेखा यानी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस, देशांतरीय रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात है अक्षांशीय रेखा की। अक्षांशीय रेखा लैटिट्यूड्स लाइन इसे बोलते हैं। अक्षांशीय रेखा क्या है? ये जो ऐसे सर्कल वाली रेखा है, पट वाली रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। और जो खड़े लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा और अक्षांशीय रेखा आप अगर समझ रहे हैं इसके बारे में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर क्लास, कौन सी भी क्लास होने दो या वनडे एग्ज़ाम होने दो, बड़े बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी लेवल तक अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा अगर आपका क्लियर है तो आप ये मैप समझने में कुछ भी परेशानी आने वाली नहीं है, आपको एकदम आसानी से समझ जाएंगे। तो आज अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के बारे में हम समझते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा क्या होती है? जैसा कि आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा है, ये अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा, ये देशांतरीय रेखा है और ये अक्षांशीय रेखा। अब एक मानो पृथ्वी है, पृथ्वी एक एक मानक रेखा है, कोई रेखा खींची नहीं गई है, एक मानक रेखा मान ली गई है वैज्ञानिकों द्वारा लोकेशन सेट करने के लिए। कौन सा देश कौन से गोलार्ध में, उसकी स्थिति, उसकी लोकेशन सेट करने के लिए एक रेखा मान ली गई है। ये क्या है? 0 डिग्री लाइन, GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। और क्या? देशांतरीय रेखा यानी भूमध्य रेखा। देशांतरीय रेखा ये है, खड़ी वाली लाइन सब देशांतरीय रेखा है, और भूमध्य रेखा जो है ये अक्षांशीय रेखा। इसके बाद इसके जो समानांतर रेखाएं रहेंगी ये अक्षांशीय रेखाएं रहेंगी। ये कितनी रहेंगी? 90 नॉर्थ साइड, उत्तरी साइड में 90 और दक्षिणी साइड में 90। और देशांतरीय रेखा के समानांतर जो रेखाएं रहेंगी ये कितनी रहेंगी? 180 ईस्ट, ये पूर्वी साइड है, वो साइड में पूर्वी साइड आता है। और इधर वेस्ट, पश्चिमी साइड में कितने रहेंगे? 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर, इधर हो गया पश्चिमी देशांतर। और अक्षांशीय रेखा है 90 डिग्री दक्षिणीय, साउथ, 90 डिग्री दक्षिणीय रेखाएं और 90 डिग्री के आसपास उत्तरी रेखाएं रहेंगी। ये हो गया पृथ्वी का एक जाल। अगर ये रेखाओं के बारे में आपके पास जानकारी है तो हर देश की स्थिति और मैपिंग आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। तो रेखाओं के बारे में जानकारी हो गई। ऐसी एक कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी है? ग्रीनविच GMT, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा। यहाँ से सभी देशों का टाइम सेट होता है, हर देश में कितने बज रहे हैं। तो ऐसे टाइम लाइन है पूरे विश्व की, इसी के टाइम्स के हिसाब से। बट हर देश अपने अपने देश में एक मेन समय, मानक समय रेखा रखते हैं। वो अपने देश के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके टाइमिंग रेखा रख देते हैं और उसी के टाइम से पूरे देश की घड़ी काम करती है। ये वर्ल्ड का हो गया। अब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा क्लियर है।
ऐसी पड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? अक्षांशीय रेखा। और लॉन्गिट्यूड लाइन यानी देशांतरीय रेखा, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, इसे क्या बोलेंगे? देशांतरीय रेखा। क्लियर? अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा हो गया। अब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी क्वेश्चन आता है। अभी देशांतरीय रेखाएं हैं ना ये, इसके बीच की दूरी क्या है? 111 किलोमीटर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 111 किलोमीटर। कहाँ पे? विषुवतीय। ये जो बीच में रहेगा ना, बीच में थोड़ा गैपिंग ज़्यादा मिलती है, और साइड साइड में जब ध्रुव पर जाएंगे तो ये रेखाएं सिमटती जाती हैं। क्या होती हैं? सिमट जाती हैं। ऐसे ही अक्षांशीय भी बीच में थोड़ा गैप मिलता है, तो बीच का ही हम उठाते हैं और बीच का ही ज़्यादा मानक रखा जाता है, तो 111 किलोमीटर लगता है। और पृथ्वी की जो रफ्तार है लगभग 1700 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है, प्रति घंटा 1700 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। तो एक देशांतरीय रेखा को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। और 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी कितना? 1 घंटे में। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। और एक देशांतर पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। ये क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो हमें और बच्चों को परेशान करते रहते हैं। तो आपने समझ लिया अभी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के बारे में। ओके।